हेलो, वेलकम टू ऑफिशियल एमराव। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे एबिया के 79th फाउंडेशन डे के बारे में। कब ये इसका फाउंडेशन हुआ, कब क्या हुआ, तो उसके बारे में देखते हैं। 27 मार्च 2024 का लेटर है। तो इसमें देखते हैं सर्कुलर नंबर 29/86/2024/28, 27/3/24। To all our unions and members, dear comrades, 79th founding day of ABIA, forward forever, backward never, ये इसका स्लोगन है। Yes, 78 years of great journey is greeting completing on 20th April 2024. Our beloved ABIA is entering its 79th year of glorious existence. मतलब जब एबिया बनी थी तो वो बनी होगी 20th अप्रैल को। तो 20 अप्रैल 2024 को उसके 78 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो 79 फाउंडेशन डे होगा 20 अप्रैल को। When we look back, it looks like a simple story, but when you recall the struggles and events, anyone would realize the inspiring history behind these 5 magical letters. AIBEA, ABIA, founded as a teeny bus but with great vision. Our organization has lived up to expectations of the founding fathers and has today grown into a mighty organization with international acclamation and reputation. मतलब जब ये एबिया शुरू में बनी होगी तो बहुत छोटी सी थी, अब धीरे करके बहुत बड़ी हो गई। तो इस लेटर को आप धीरे से आराम से पढ़िएगा, क्या क्या लिखा है सब कुछ इसमें बताया गया है। तो आपको बस समरी बताते हैं क्या क्या है। तो इसमें था दोज वर द डेज व्हेन बैंक एम्प्लॉयज़ वर वर्चुअल स्लैब्स। मतलब जब स्टार्टिंग में बैंक स्टार्ट हुई थी तो लोगों को जो एम्प्लॉय थे उनको बहुत दिक्कत होती थी, वेतन उनको बहुत कम मिलता था, प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती थी, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे, या रिटायरमेंट मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, कब हायर कर लिया जाए कब फायर कर दिया जाए, कुछ फिक्स नहीं था। तब एबिया ने एक यूनियन बनाई, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आगे रखी, उनको सोल्यूशन निकाला। तो अभी भी वो ये सब काम कर रही है। टू एंड दिस एट्रोसिटी एंड एनकॉर्निज्म, एबिया वाज बॉर्न 20 अप्रैल 1946 को। मतलब 1946 को एबिया का जन्म हुआ था, मतलब तब बनाई गई थी। द बैनर ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज दैट वाज रेज्ड एंड द जर्नी दैट बिगन ऑन दैट डे 78 years ago कंटिन्यू टिल डे। 78 ईयर हो गए एबिया को फाउंड हुए, तब से अभी तक वो एम्प्लॉय के फेवर में जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करती आ रही। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड दैट इन द लास्ट 78 years with unity and through struggles, ABIA has transformed the economic status and living conditions of bank employees. ये आगे देखिएगा क्या क्या लिखा है, आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। There are some illiterates who advocate pay commissions as a system for wage revision, and we should expose these propagandists as bipartite system is the best method for the employee. ABIA has achieved better wages and services condition inch by inch over the years. मतलब एबिया ने धीरे धीरे करके वेज और सर्विसेज को इम्प्रूव किया है, फर्स्ट बाइपार्टाइट से लेकर अभी तक 12th बाइपार्टाइट जो 2024 में लागू हुआ है तब से अब तक चला आ रहा है। A peep into the past will gives us an idea how through continuous and consistent efforts ABIA has improved the living standard of the bank employees. तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एबिया ने जो भी बाइपार्टाइट सेटलमेंट में सहयोग किया है, कब कब कितना कितना किया है, वो आपको चार्ट दिखाते हैं। तो देखते हैं पे स्केल्स इंक्लूडिंग स्टेगनेशन इंक्रीमेंट्स। जब फर्स्ट बाइपार्टाइट की शुरुआत हुई थी 1966 में, हम लोग बात करेंगे सब स्टाफ और क्लैरिकल की, कब किसका कितना बेसिक पे था वो बात करते हैं। आप चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट से आपको
आपको देख के आइडिया लग जाएगा कब कब कितना था, वो आप देख लीजिएगा। हम फर्स्ट और लास्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट बायपार्टाइट सेटलमेंट में था 1966 में 92 रुपये से लेकर 145 रुपीज़ तक सब स्टाफ का, सब स्टाफ मतलब फोर्थ क्लास का जो, और क्लरिकल का था 154 रुपीज़ से लेकर 460 रुपीज़ तक मैक्सिमम सेल जो बेसिक पे था वो। और आज जब 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट लागू हो गया है, कहीं कहीं सैलरी भी 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से मिल भी गई है, तो आज जो सब स्टाफ की सैलरी बनेगी, जो इनिशियल सैलरी बनेगी वो उसका बेसिक पे होगा 19,500 और मैक्सिमम जो होगा वो 52,610। उसी तरह क्लरिकल का बात कर लेते हैं, तो क्लरिकल की बेसिक पे होगी 24,050 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 93,960 रुपये। इस तरह it is a matter of satisfaction that after the 12th bipartite settlement, the monthly emoluments of a sub-staff on joining the bank in April 2024 would be rupees 31,800। मतलब अब जो ज्वाइन करेंगे लोग बैंक में, सब स्टाफ ज्वाइन करेगा अप्रैल 2024 से, तो उसकी जो सैलरी होगी वो 31,800 रुपये होगी पर मंथ। एंड दैट ए क्लर्क या कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स वुड भी रुपीज़ 45,300 रुपये। मतलब जो क्लर्क एक ज्वाइन करेगा अप्रैल 2024 से, उसकी जो इनिशियल सैलरी होगी वो 45,300 रुपये पर मंथ होगी। तो बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है पिछले 78 ईयर्स में। पहले कहाँ बेसिक पे क्लरिकल की बात करें 154 रुपये बेसिक पे होता था, तो आज जो बेसिक पे है वो 24,000, कई गुना बढ़ गया है। सिमिलरली द सैलरी ऑफ ए सीनियर सब स्टाफ एट द मैक्सिमम वुड बी रुपीज़ 86,600। मतलब जो सब स्टाफ की उसकी जो सैलरी होगी वो 86,600 रुपये मैक्सिमम तक मिलेगी उसको। और उसी तरह हम लोग बात करेंगे सीनियर क्लर्क या स्पेशल CSA एट द मैक्सिमम वुड बी रुपीज़ 1,62,000। मतलब एक जो क्लर्क की सैलरी होगी रिटायरमेंट पे होगा, उसकी जो सैलरी होगी 1,62,000 मैक्सिमम। Today, when we celebrate 79th Founding Day, it is our duty to express our gratitude to the vision of Comrade Prabhatkar and Comrade Pravan, who gave the clarion call 60 years ago from the 13th Conference in 1964 for demanding the system of bipartite settlement and rejecting the continuation of tribunals and awards। तो इस तरह से फर्स्ट बायपार्टाइट से लेकर 12th बायपार्टाइट तक एविया ने डे बाय डे इम्प्रूव किया है हर चीज़ में, सर्विसेज में, सैलरी में। Hence, Founding Day is a joyous occasion to celebrate, but equally the important occasion to take the place to prepare ourselves to meet the challenges. All our unions at all levels should hold meeting to mark the occasion and celebrate 79th Founding Day befittingly. Yours, Comrade, जनरल सेक्रेटरी। थैंक्स। तो आपने देखा होगा एविया ने कहाँ से शुरू करके आज कहाँ तक पहुँच गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।